Hello everyone, class 8 maths zone, exercise 5.51, question number 3. The lengths of the three sides of a triangle, एक ट्रायंगल यानी एक त्रिभुज के तीनों साइड्स की लेंथ यानी लंबाई r है, यानी दी गई है, कितना है? एक है 5x² + 3x - 1, कॉमा दिया गया है। इट मीन्स ये ट्राइनोमियल जो दिया गया है वो एक साइड का लेंथ है, वो भी किसका? ट्राइंगल का। दूसरे साइड की लंबाई क्या है? 4x² - 4x - 2 है। एंड थर्ड साइड की लेंथ है 3x² + 3। पूछा जा रहा है फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन्स होता है परिमाप। जी ऑलरेडी हमने बताया है कि पेरीमीटर मीन्स होता है परिमाप। परिमाप मीन्स होता है चारों तरफ की माप, यानी जो भी फिगर दिया गया होगा, जितने भी साइड्स के होंगे उनके सभी साइड्स को हम ऐड करके उस फिगर के पेरीमीटर को फाइंड आउट करते हैं। या आप सिंपल सा टर्म, यदि फार्मूला आपको लर्न है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। यद्यपि 3 साइडेड फिगर में हम तीनों साइड को बड़े आसानी से ऐड करके उसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लिखा जाएगा द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर गिवन। ये तो आप जानते ही है कि ट्राइंगल के साइड्स दिए गए हैं। तो पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? लिखेंगे सो पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल होगा साइड प्लस साइड प्लस साइड, यानी तीनों साइड को ऐड कर देंगे। तो मैंने आपको एडिशन के दौरान भी बताया है कि ब्रैकेट का यूज़ करिए, और सब्ट्रैक्शन के दौरान भी बताया है, यानी सारे कंडीशन के दौरान ब्रैकेट का यूज़ करना न भूलें। यदि ऐसा आप वर्क करते हैं तो कुछ टर्मों में आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें ब्रैकेट का यूज़ क्यों करना चाहिए। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन या फर्स्ट लेंथ दिया गया है उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे 5x² + 3x - 1। यदि ऐड करना है तो प्लस का सिंबल देंगे फर्स्ट साइड। सेकंड साइड लिखेंगे 4x² - 4x - 2 प्लस थर्ड साइड भी ऐड करना है तो थर्ड साइड दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन में 3x² + 3। ऐड करने के दौरान ब्रैकेट के पहले यदि प्लस का सिंबल होता है तो ब्रैकेट हटते समय या हटाते समय कोई भी चेंजिंग नहीं होती है, सेम टू सेम आ जाता है। तो ये हो जाएगा 5x² + 3x - 1 और प्लस 4x² - 4x और -2, और यहाँ पे आएगा प्लस 3x² + 3। अब हमें क्या करना होता है? लाइक टर्म को एक साथ कर देना होता है। ढेर सारे टर्म तो आपको चैप्टर नंबर 5 के इंट्रोडक्शन में दिया गया है, उस वीडियो को आप अवश्य देखें जिसमें इम्पॉर्टेंट टर्म्स को दिया गया है। यदि वो आपको जानकारी हो जाती है तो आप ढेर सारे क्वेश्चंस को आसानी से समझ सकते हैं और सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। हम क्या करेंगे? लाइक टर्म को एक साथ करेंगे। x² वाले टर्म को तो लिखेंगे 5x², यहाँ पे प्लस 4x² और यहाँ पे प्लस 3x²। ये जितने भी हैं लाइक टर्म हैं, इनको हमने अंडरलाइन कर दिया है। फिर उसके बाद आएगा x वाला टर्म, तो प्लस 3x है तो प्लस 3x और -4x, और कोई x वाला टर्म नहीं है तो ये दो ही टर्म हैं, इनको अंडरलाइन कर देंगे। अब कांस्टेंट वाला टर्म देखा जाएगा -1, फिर उसके बाद -2, उसके बाद +3, ये भी अलग टर्म है, इनको अंडरलाइन कर देंगे। अब लाइक टर्म प्लस माइनस के दौरान हमें लाइक टर्म को ढूंढना आवश्यक होता है, यानी आप ये कह सकते हैं कि प्लस और माइनस हम लाइक टर्म में ही कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो 5x² + 4x² + 3x² ये तीनों पॉजिटिव हैं, तो कांस्टेंट को एक साथ ऐड करके हम आंसर ला देंगे। 5 + 4 9 + 3 12, 12x² एक आंसर हो गया। 3x और -4x, यहाँ पे क्या है? दो इंटीजर हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस कर देंगे। 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो 1 आएगा। और यदि ग्रेटर नंबर निगेटिव है तो आंसर क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा तो -1 होगा और उसके साथ x होगा। किसी भी लिटरल नंबर के साथ 1 जो टर्म आता है कांस्टेंट, उसे लिखा नहीं जाता है, ऑलरेडी होता है। यानी यहाँ पे हम 1x लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, 1 ऑलरेडी होता है। यहाँ पर देखेंगे तो -1 और -2 कितना जुड़ जाएगा तो -3 होगा,
-3 + 3 कट जाएगा तो 0 आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 12x² - x। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, व्हाट शुड बी एडेड टू 6x + y टू गेट -6x + 4y। बोला ये गया है कि हम 6x + y में कितना जोड़ दें कि हमें आंसर टोटल के रूप में -6x + 4y आ जाए। ये तो आपको सामान्यतः बताया जाता है कि एक एग्जाम्पल के तौर पे कि 10 में हम कितना ऐड कर दें कि 12 आ जाए। तो 12 क्या है यहाँ पे टोटल है, और 10 क्या है 1 नंबर है, और हमें अदर नंबर फाइंड आउट करना है जिसको ऐड करना है। तो सीधा सीधा हम करते क्या है, टोटल में से 1 नंबर को माइनस कर देते हैं। और भी तरीके हैं, पहले एक तरीका आसान तरीका सीखें और उसके बाद सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। 1 नंबर दिया गया 6x + y, यानी इसी में हमको ऐड करना है दूसरे नंबर को, और ऐड करने पर टोटल कितना आ रहा है -6x + 4y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको अभी हमने क्या बताया है, टोटल में से 1 नंबर को माइनस कर देते हैं, तो टोटल -1 नंबर हो जाए। टोटल कितना दिया गया है -6x + 4y, ब्रैकेट में लिखेंगे। यदि माइनस करना है तो माइनस का सिंबल, 1 नंबर दिया गया है 6x + y। अब इसमें ये समझ में आ सकता है कि ब्रैकेट हम क्यों देते हैं। ब्रैकेट हटाएंगे तो इसके पहले कोई सिंबल है नहीं, सेम टू सेम आ जाएगा -x + 4y। और यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो इस ब्रैकेट के पहले माइनस का सिंबल है। जब भी किसी ब्रैकेट के पहले माइनस का सिंबल होता है तो जब हम ब्रैकेट हटाते हैं तो प्रत्येक टर्म के सिंबल क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, प्लस के माइनस, माइनस के प्लस। यहाँ पर क्या है प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा -6, और यहाँ पे प्लस है तो -y हो जाएगा। अब लाइक टर्म को एक साथ देख लें, -6 और -6x, ये दोनों लाइक टर्म है, दोनों जुड़ जाएंगे, नेगेटिव है तो -12x होगा, -4y और -y। 4 में से 1 तो माइनस हो ही सकता है क्योंकि लिटरल नंबर के साथ 1 ऑलरेडी होता है। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ पे ग्रेटर नंबर पॉजिटिव है तो आंसर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। 4 - 1 3y हो जाएगा, यानी +3y। टोटल आंसर हो जाएगा -12x + 3y। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में अपने मित्रों से, सहपाठियों से और अन्य लोगों से भी बताने का प्रयास करें कि आपके इस चैनल पे हेरिटेज मैथ क्लास 6, 7, 8, मैथ्स जोन क्लास 6, 7, 8, ग्रो विद मैथ्स क्लास 8, प्रोग्रेसिव मैथ क्लास 7, मैथ्स मास्टर क्लास 5 का सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद।